हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9 का लेसन सेकंड जिसका नेम है टिश्यू का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। इसमें हम लोग सबसे पहले टिश्यू के बारे में जानेंगे। टिश्यू को जानने से पहले मैंने आपको सेल लेसन पढ़ाया है। सेल लेसन में आपने सेल के बारे में जाना है कि जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है और सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की बॉडी वन सेल से मेडअप होती है और मल्टीसेलुलर की बॉडी जो होती है मेनी सेल से मेडअप होती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब ये टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं और ये ग्रुप में जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे में अगर 10 सेल मिलकर अगर मान लीजिए कि किसी लिक्विड को ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, टिश्यू का। तो टिश्यू क्या होते हैं, तो आप टिश्यू के लिए बताएंगे कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा टिश्यू का कि टिश्यू क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो सेल्स का ग्रुप एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। अब ये टिश्यू को हम लोग को जब स्टडी करना होता है उसके लिए आप इमेज देख रहे होंगे। इस इमेज से यही क्लियर किया जा रहा है कि टिश्यू को हमको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बिना माइक्रोस्कोप के हम टिश्यू को स्टडी नहीं कर सकते हैं। देख रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में, आप देख रहे होंगे जो भी सेल्स हैं, चाहे फर्स्ट लेयर देख रहे होंगे, सेकंड लेयर देख रहे होंगे, इसमें सेल्स का जो ग्रुप है वो सिमिलर टाइप के सेल्स हैं। या तो राउंडेड सेल्स हैं या तो आपके रेक्टेंगुलर, मतलब जिस टाइप के भी सेल्स होंगे उनका सिमिलर सेल्स का ही एक ग्रुप बना होगा जिससे ये टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, इसके बाद जो टिश्यू के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं, जैसे आपको बताया गया होगा सेल के बारे में स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजी की ब्रांच होती है उसका नेम होता है साइटोलॉजी। उसी तरह टिश्यू के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो टिश्यू को स्टडी करने की जो बायोलॉजी की ब्रांच होती है उसका नेम होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी दो वर्ड से मेडअप है। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब आपको मैं बता दूं, आप जानते हैं कि इस अर्थ पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है मेनली, एक है एनिमल और एक है प्लांट। तो जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी जिस टिश्यू से मेडअप होती है या एनिमल बॉडी में जो टिश्यू पाया जाता है उसे एनिमल टिश्यू हम बोलते हैं या एनिमल टिश्यू के नेम से जानते हैं, और जो प्लांट के बॉडी को बनाने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे प्लांट टिश्यू बोलते हैं। तो इस प्रकार से टिश्यू कितने टाइप के हो गए ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, तो 2 टाइप्स के, एक हो गए आपके प्लांट टिश्यू और एक हो गए आपके एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में अगर बताना हो तो क्या बताएंगे, प्लांट टिश्यू आर अ टाइप ऑफ टिश्यू विच फाउंड इन प्लांट बॉडी। और एनिमल टिश्यू के बारे में बताएंगे, एनिमल टिश्यू इज आल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू विच फाउंड इन एनिमल बॉडी। ओके, आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। इसके साथ आप इमेज क्लियरली देख रहे होंगे, ये एक प्लांट का, इस प्लांट के बॉडी का मतलब प्लांट के पार्ट का एक कटिंग सेक्शन है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा गया है और उसमें बताया गया है कि देखिए इसमें दिखाया गया है कि ये रूट का पार्ट है, रूट को ही कट किया गया है। तो माइक्रोस्कोप से जब रूट को आप कट करेंगे देखेंगे कि ये डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग कोई प्लांट को जैसे ही बाहर निकालते हैं, अर्थ से थ्रोन आउट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, मतलब खींच कर पुल आउट करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, वाइट कलर का पार्ट होता है। वैसे उसी पार्ट को जब आप कट करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे
तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें देख रहे होंगे कि एक रूट हेयर्स दिखा रहा है, उसके बाद एपिडर्मिस दिखा रहा होगा, उसके बाद कॉर्टेक्स दिखा रहा होगा, आपको एंडोडर्मिस दिखा रहा है, पेरिसाइकल दिखा रहा है, प्रोटोजाइलम दिखा रहा है और पित्त दिखा रहा है। तो क्लियर हो रहा होगा, यही सब टिश्यू में, आपके प्लांट टिश्यू में देखने को हमें मिलता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आप जब देखेंगे तो इसके बाद देखिए, मैंने अभी जो बताया कि हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है? तो टिश्यू के बारे में स्टडी करना हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि दिखाया गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट बॉडी के फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, आपको दिख रहा होगा, वो होगा सेल। इसके बाद दूसरा जो दिख रहा होगा वो होगा टिश्यू। उसके बाद दिख रहा होगा ऑर्गन। ऑर्गन का ग्रुप से बना है सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ही आप जानते हैं कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो अगर कोई भी कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है तो उसमें सबसे पहले सेल होता है, सेल के मिलने से टिश्यू बना होता है, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ही एक कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक ना? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फॉर्मेशन किससे होता है? तो ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किससे होता है? तो ऑर्गन से। ऑर्गन का फॉर्मेशन किससे होता है? टिश्यू से। और टिश्यू का फॉर्मेशन किससे होता है? सेल से। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी मेरी बातें समझ में आ गई हों। ओके, तो मैं यहीं पर अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में आगे डिटेल बताऊँगा। ओके, थैंक यू।